साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 94। थोड़ी ही देर बाद जब रूही को रियलाइज़ हुआ कि उसने रेहान को हक किया हुआ है तो वो उससे अलग होते हुए बोली, रेहान, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें हमारे हॉस्टल छोड़ दीजिए। जैसे ही रेहान ने रूही की बात सुनी उसने हैरान होकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो हनी? हमारी शादी हो चुकी है, अब से तुम हमेशा मेरे ही साथ रहोगी, तुम्हें हॉस्टल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हम नहीं रहना चाहते आपके साथ क्योंकि आप एक धोखेबाज इंसान हैं। आपने हमें धोखा दिया, हमारा इस्तेमाल किया और अब हम ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते जो हमें तकलीफ़ देकर फिर हमारे ज़ख्म पर मरहम लगाने का काम करता है। इतना गुस्से में बोलकर रूही बेड से उठी और वहाँ से जाने लगी। तभी रेहान ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी गर्दन को सहलाते हुए सर्द आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें मेरी बात सच में समझ में नहीं आती या फिर तुम समझना ही नहीं चाहती हो? कहा ना एक बार कि तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारी शादी हो चुकी है। रेहान की बात सुनकर रूही ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा, हमने भी कहा है, हम नहीं मानते ऐसी शादी को जो ज़ोर ज़बरदस्ती से हुई है। ना हम इस शादी को मानते हैं और ना ही हम आपको हमारा पति मानते हैं। जो भी हुआ ज़बरदस्ती हुआ है। और रूही की बात अधूरी ही रह गई क्योंकि रेहान जो कब से अपने गुस्से को शांत करके बैठा था, अब उसका गुस्सा रूही की बातें बार बार सुनकर फूट गया। वो जल्दी से खड़ा हुआ और उसने गुस्से में रूही के बालों को ज़ोर से पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, क्या बार बार ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती लगा रखा है? तुम्हें मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी सुनाती रहोगी। अगर मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करता तो तुम किसी और से शादी करती, जो मैं होने नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरी हो। अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी होती ना तो कब का कर लेता। शादी तो छोड़ो, तुम्हें अपने वेला में कैद कर लेता हमेशा हमेशा के लिए, जिसकी वजह से मुझे तुमसे शादी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मान सम्मान के साथ अपना बनाना चाहता हूँ, जिसे तुम मेरी ज़बरदस्ती का गलत मतलब निकाल रही हो। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए चाहूँ तो तुम्हें वहाँ से लाकर अपने साथ फार्म हाउस में रख सकता था मैं, पर अभी मेरी गर्लफ्रेंड ही कहलाती। पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए चाहता था। इसीलिए मैंने तुमसे वही उसी वक्त सबके सामने शादी की और तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर अपने घर लेकर आया, अपने परिवार के सामने। और जिसे तुम ज़बरदस्ती कह रही हो ना, तो अब ज़बरदस्ती ही सही, तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं करूँगा ज़बरदस्ती, तुम चाहो या ना चाहो, क्योंकि तुम मेरे लिए ख़ास हो। मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, पहले ही गलती कर चुका हूँ, फिर से वही गलती नहीं दोहराऊँगा। रेहान की बातें सुनकर रूही की आंखें भर आई और उसने रेहान से कराह कर कहा, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही के दोनों हाथ छोड़ दिए और पीछे हो गया। रूही ने अपने हाथों को देखा जिस पर रेहान की उंगलियों के निशान थे, जिन्हें देखकर रूही ने दर्द भरी मुस्कान लिए कहा, आपने अभी अभी कहा कि तुम मेरी हो, तो इसका मतलब अभी भी आपके प्यार का नाटक जारी है, अभी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं हमें। रूही की बातें सुनकर रेहान को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसी गुस्से की वजह से वो रूही को फिर से ना हर्ट कर दे, इसीलिए वो बिना उसकी बात का जवाब दिए सीधा बालकनी में चला गया। उसके जाते ही रूही बेड पर बैठकर रोने लगी। इधर बालकनी में आकर रेहान सीधा स्मोक करने लगा। वो लगातार एक के बाद एक सिगरेट पीते जा रहा था क्योंकि वो इस वक्त अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो जितना रूही को समझा रहा था वो उतना ही उसकी बातों का गलत मतलब निकाल रही थी, जिससे रेहान का दिमाग खराब हो गया था। रूही बेड से उठी और रूम के डोर की तरफ बढ़ी। उसने फिर एक बार डोर खोलना चाहा, पर वो लोग था, जिसे देखकर वो फिर से बेड पर आकर बैठ गई। अब उसके पास यहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो जानती थी रेहान उसे अब कहीं जाने नहीं देगा। आफ्टर ऑल अब वो उसकी वाइफ बन चुकी थी। रूही बहुत देर तक रोते रोते ही सो गई। थोड़ी देर बाद रेहान रूम में आया। उसने रूही को देखा जो बेड के एक साइड में सोई हुई थी। वो उसके पास आया और उसने रूही को ठीक से सुलाकर
उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया। तभी उसकी नज़र रूही के फेस पर गई, जो रोने की वजह से लाल हो गया था और उसके गालों पर भी आंसुओं के निशान थे जो सूख गए थे, जिसे देखकर रेहान ने उसके गालों को सहलाया और उसके माथे को किस करके बोला, सॉरी हनी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, पर मैं तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहता। तुम मुझे और मेरी बात को सुनना और समझना ही नहीं चाहती हो। अगर तुम समझती तो तुम्हें सब पता चल जाता और ना ही तुम्हें ये तकलीफ़ झेलनी पड़ती। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद तुम्हारी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। इतना बोलकर रेहान रूही के पास लेट गया। उसने खींचकर रूही को अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। कुछ ही देर बाद वो भी नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह मॉन्स्टर बेला रेहान का रूम। सुबह के 6 बजे रूही की आंखें खुली तो उसने खुद को रेहान की बाहों में पाया। उसने एक नज़र रेहान को देखा, जो उसे पकड़कर गहरी नींद में सोया हुआ था। रूही गौर से उसके हैंडसम फेस को देखते हुए अपने मन में बोली, कितने तड़प रहे थे हम आपको देखने के लिए, पर अब हमारे सामने आप होकर भी हम आपको देखना नहीं चाहते। इतना खुद के मन में बोलकर रूही बेड से उठने लगी, पर उसने फील किया कि रेहान ने उसे काफ़ी कस के पकड़ा हुआ है, जैसे वो कहीं भाग ना जाए। रूही ने धीरे से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद वो नहाकर रूम में आई। उसने आज चॉकलेट ब्राउन कलर का फुल स्लीव्स अनारकली सूट पहना हुआ था, जो कि प्लेन था। बस उसके दुपट्टे पर बारीक गोल्डन कलर की कढ़ाई की हुई थी। उस अनारकली सूट में रूही बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। रूम में आकर उसकी नज़र रेहान पर गई, जो अभी भी सो रहा था। फिर रूही मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। उसने अपने हाथ में अपने शादी का लाल चूड़ा पहना, फिर बालों की एक चोटी बनाई और फिर माथे पर एक छोटी लाल बिंदी लगाई, जो उसके फेस पर 4 चांद लगाने का काम कर रही थी। वो रेडी होकर रूम से बाहर जाने लगी। वो जैसे ही डोर खोलने लगी कि तभी उसे याद आया कि कल रात से डोर लॉक है। उसे रेहान के ऊपर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बात बात पर डोर लॉक कर रहा था, जिससे उसके लिए खोलना आसान नहीं था। रूही रेहान को उठाने के लिए उसके पास गई। उसने 1-2 बार उसे आवाज़ लगाई, फिर भी रेहान नहीं उठा, जिसे देखकर वो उसे हिलाने का सोचकर आगे बढ़ी और उसने जैसे ही रेहान को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी रेहान ने तेज़ी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि रूही को समझने का मौका ही नहीं मिला और वो सीधा जाकर रेहान के ऊपर गिर गई। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर रेहान को देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर रूही चिढ़ गई और उसके ऊपर से उठने लगी, पर रेहान ने कस के उसकी कमर को जकड़ लिया, जिससे वो उठ नहीं पा रही थी। रूही ने गुस्से में रेहान से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, अभी हमें नीचे जाना है। आप ये बार बार डोर लॉक क्यों करते हैं? अभी के अभी खोलिए। रूही की बात तो जैसे रेहान को सुनाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान रूही के ऊपर था, जो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रेहान ने रूही के गालों को अपनी उंगलियों से सहलाकर मदहोशी में कहा, मैं तो डोर खोल दूंगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? रेहान की बात सुनकर रूही हैरान होकर बोली, क्या चाहिए आपको? रूही की बात सुनकर रेहान ने उसे खींचकर अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आकर बोला, मॉर्निंग किस जो मुझे दोगी? रेहान की बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर रूही शॉक्ड हो चुकी थी। उसने रेहान के आर्म को मारते हुए कहा, हटिए, ये सब नहीं करना हमें। अभी के अभी डोर खोलिए और हमें जाने दीजिए। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसके ऊपर झुक गया और टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, तुम यहाँ से तभी जाओगी जब तुम मेरी मॉर्निंग किस दोगी। इतना बोलकर रेहान ने अपना फ़ोन साइड टेबल पर से उठाया, उसमें से कुछ टाइप करके रूम का डोर खोल दिया, जिसे देखकर रूही डोर की तरफ देखने लगी, जो खुल गया था। बस उसके उठने की ही देरी थी, जिससे वो रूम से बाहर जा सके, पर रेहान के रहते हुए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना चट्टान जैसा इंसान रूही के ऊपर जो लेटा हुआ था, जिससे रूही पूरी तरह उसकी बाहों में छुप चुकी थी। रूही की हनी ब्राउन आंखों में देखकर रेहान बोला, देखो हनी, जैसा तुम चाहती हो वैसा मैंने किया।
अब जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तुम करो, नहीं तो अगर मेरा मूड खराब हुआ तो ये डोर फिर से लॉक हो सकता है। रेहान की बात सुनकर रूही जल्दी से बोली, नहीं नहीं करती हूँ, रुकिए। रूही को अपनी बात मानता देखकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराया। रूही रेहान के फेस के करीब जाने लगी। रेहान बस अपनी नीली गहरी आंखों से उसे देखे जा रहा था। रूही उसके करीब आई और उसने रेहान के गालों पर किस कर दिया। ये देखकर रेहान की आईब्रो सिकुड़ गई और उसने कहा, यहाँ नहीं हनी, किस मी ऑन माई लिप्स। रेहान की बात सुनकर रूही को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो जानती थी कि रेहान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि यही सेम हरकत वो बहुत बार उसके साथ कर चुका था, जिससे वो बच नहीं पाई थी। यही सब सोचकर वो फिर से रेहान के फेस के पास आई और जल्दी से रेहान के होठों को किस करके दूर हुई। पर वो दूर जा पाती उससे पहले रेहान ने रूही के फेस को पकड़ा और उसे पर्सनैलिटी किस करने लगा, जिससे रूही की आंखें बड़ी हो गई। वो रेहान को पीछे धक्का देने लगी, पर रेहान ने उसे नहीं छोड़ा। वो रूही के होठों को लगातार किस करने लगा। दोनों के ही होठ करीब 5 महीने बाद एक दूसरे के होठों से मिल रहे थे, जिसका इंतज़ार रूही और रेहान को भी था। रेहान के किस करने से रूही की धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी। तकरीबन 10 मिनट बीत चुके थे, पर अभी भी रेहान उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही वो कुछ कर पा रही थी, क्योंकि वो बेड पर रेहान के बीच में दब चुकी थी। अब उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, उसे सांस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो रेहान के चेस्ट पर तेजी से मारने लगी, जिसे फील करके रेहान ने रूही के होठों को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही रूही लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका फेस लाल हो चुका था, उसके होठ एक किस से ही सूज गए थे। वो हाँफते हुए रेहान को देखने लगी, जो लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे गहरी नज़रों से देखे जा रहा था। रेहान थोड़ा सा ऊपर उठा। उसी का फ़ायदा उठाकर रूही ने रेहान को बेड पर ज़ोर से धक्का दिया, जिससे रेहान साइड हो गया और फिर रूही जल्दी से बेड से उठकर रूम से बाहर भाग गई। रूही के जाते ही रेहान अपने हाथ में कुछ पकड़कर टेढ़ा मुस्कुराने लगा और उसने खुद से कहा, 3, 2, 1। बस उसके इतना कहते ही रूही वापस रूम में आई। उसने आते ही रेहान की तरफ देखा, जो बेड से टेक लगाकर बैठा हुआ था और उसके हाथ में रूही का दुपट्टा था, जिससे रूही भागने के चक्कर में बेड पर छोड़ कर गई, क्योंकि रेहान के खींचने से उसका दुपट्टा गिर चुका था, जिससे उसे पता ही नहीं चला कि उसका दुपट्टा गिर चुका है। जब वो बाहर आई तब उसे रियलाइज़ हुआ वो वही लेने अब रूम में आई थी, पर यह क्या, रेहान उसका दुपट्टा हाथ में पकड़े बैठा था और उसके फेस पर एक टेढ़ी शरारती भरी स्माइल थी। रूही रेहान के सामने आकर खड़ी हुई और उसकी आंखों में देखकर बोली, हमें हमारा दुपट्टा वापस कीजिए, हमें नीचे जाना है। रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही को देखकर कहा, ले लो, किसने रोका है। इतना बोलकर उसने रूही का दुपट्टा अपने कमर के पीछे रखा, जिसे देखकर रूही को गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब रेहान जानबूझकर कर रहा है, उसे अपने पास से बुलाने के लिए। रूही जल्दी से उसके पास गई और उसके कमर के पीछे से अपना दुपट्टा निकालने लगी। इसी बीच रूही रेहान के बहुत पास थी, इतनी कि रेहान की गर्म सांसें रूही को अपनी चेस्ट पर फील हो रही थी। उसने जल्दी से नीचे देखा और अपने गले पर हाथ रख दिया, क्योंकि उसके सूट का गला सामने से बहुत डीप था, जिसकी वजह से उसकी क्लीवेज साफ साफ दिख रही थी और रेहान के पास होने से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ रेहान भी सुन सकता था। उसका ध्यान रूही के डीप नेक पर था, जिसे उसके अंदर पहनी हुई इनर दिख रही थी, जिसे देखकर रेहान को अपने अंदर रेस्टलेस फील हो रहा था। उसने खींचकर रूही को कमर से पकड़ा, जिससे रूही सीधा उसकी गोद में जा गिरी। उसके दोनों हाथ अपने आप गिरने के डर से रेहान के शोल्डर पर कस गए थे। रेहान की हरकत देखकर रूही समझ गई कि रेहान अब शायद उसे छोड़ेगा नहीं। यही सब सोचकर उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। तभी उसने कुछ सोचा और रेहान के फेस को पकड़कर उसके फेस के करीब बढ़ने लगी, जिसे देखकर रेहान की आंखों में मदहोशी छा गई। रूही रेहान के फेस के पास गई, तभी
वो उसके फेस से थोड़ा नीचे झुककर उसके नेक के ऊपर अपने होठ रखने लगी। उसने हल्के से अपने होठों को रेहान के ब्रॉड नेक पर रख दिया, जिसकी नसें तनी हुई थी। रूही के होठ अपने नेक पर फील करते ही रेहान ने अपनी आंखें बंद की और अपने लिप्स को अपने दांतों से बाइट कर लिया। उसकी पकड़ अपने आप रूही के ऊपर ढीली हो गई। रूही का खुद का यूं करीब आना रेहान की कमज़ोरी थी। वो रेस्टलेस हो जाता था रूही की करीबी से, और अभी भी यही हुआ। जैसे ही रेहान की पकड़ रूही पर से ढीली हुई, इसी का फ़ायदा उठाकर रूही ने जल्दी से अपने दुपट्टे को उसकी कमर के पीछे से निकाला और जल्दी से उसकी गोद से उठकर रूम से बाहर भाग गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रेहान को कुछ समझ में ही नहीं आया। रूही के भागते ही रेहान ने अपनी आंखें खोली और अपने दांत पीस दिए। जैसे ही कुछ देर पहले उसने रूही को फंसाया था, अभी बिल्कुल वैसे ही रूही ने उसे फंसाया था और उसके चंगुल से दोबारा भागकर चली गई। रूही के जाते ही रेहान बेड से उठते हुए खुद से बोला, भागो हनी, जितना भागना है, आना तो तुम्हें फिर से इसी रूम में है। इतना बोलकर रेहान वॉशरूम में चला गया। इधर नीचे हॉल में रूही तेजी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। उसने आकर देखा, अभी इस वक्त हॉल में कोई भी नहीं था, बस कुछ सर्वेंट्स थे जो सुबह का काम कर रहे थे, क्योंकि आरोही इतनी जल्दी नहीं उठती थी, पर रूही को इतनी जल्दी उठने की आदत थी। नीचे आते ही रूही अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। तभी उसकी नज़र हॉल के एक साइड में बने पूजा घर में गई, जिसे देखकर रूही के फेस पर स्माइल आ गई और वो जल्दी से पूजा घर की तरफ बढ़ी। पूजा घर में आकर ही उसने भगवान के सामने दिया जलाया। उसके सामने कान्हा जी थे, जिसकी वो पूजा करती थी। वैसे ही रूही ने यहाँ भी पूजा करना स्टार्ट कर दी। हॉल में जितने भी सर्वेंट्स थे, उनका ध्यान रूही पर गया, जो इतनी सुबह सुबह नहा धोकर पूजा कर रही थी, जो आज तक इस वेला में कभी किसी ने नहीं किया। आरोही पूजा करती थी, पर काफ़ी लेट, पर आज पहली बार इतनी सुबह सर्वेंट्स के कान में रूही की आरती की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर कुछ सर्वेंट्स उसके पास आकर आरती करने के लिए बैठ गए। आरती होने के बाद रूही ने सभी को एक नज़र देखा, फिर एक लेडी सर्वेंट से बोली, काकी, क्या आप मुझे कुछ फूल लाकर देंगी? भगवान जी को चढ़ाने हैं। रूही की बात सुनकर वो लेडी सर्वेंट, जिसका नाम रमा था, वो मुस्कुराकर बोली, अभी लेकर आती हूँ बेटा। गार्डन में मालकिन ने बहुत सारे फूल के पौधे अपने हाथों से ही लगाए हैं, जिनमें ढेर सारे फूल आते हैं। इतना बोलकर वो मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। रूही भी मुस्कुराकर किचन की तरफ चली गई। उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि विला में बहुत सारे सर्वेंट्स थे और उसे बहुत सारे लोगों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। फार्म हाउस में उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पर वो अकेली ही होती थी। रेहान के जाने के बाद रूही मुस्कुराकर किचन में आई और कुछ सर्वेंट्स के साथ मिलकर सुबह का नाश्ता और भगवान के लिए प्रसाद बनाने लगी। किचन में जितनी भी लेडी सर्वेंट्स थी, वो काफ़ी खुश होकर रूही को देख रहे थे, कभी उसकी हेल्प कर रहे थे। उन्हें भी रूही बहुत अच्छी लगी। उसका नेचर, सबसे हंस के बात करना बिल्कुल आरोही की तरह थी, वो जिसकी वजह से उन्हें रूही के साथ अपना सा एहसास हो रहा था। कुछ ही देर बाद रूही ने प्रसाद रेडी किया और रमा से फूल लेकर फिर से पूजा घर में आई। उसने भगवान को फूल चढ़ाए, फिर प्रसाद लेकर उसने बाकी का प्रसाद सर्वेंट्स में बांट दिया और फिर से किचन में काम करने के लिए चली गई। सुबह के 9 बजे आरोही रेडी होकर हॉल में आई। तभी उसे किचन में से खाने की काफ़ी अच्छी खुशबू आई, जिसे सूंघकर आरोही ने मुस्कुराकर कहा, लगता है रमा आंटी ने काफ़ी टेस्टी नाश्ता बनाया है, देखना पड़ेगा। इतना बोलकर आरोही किचन में चली गई। जैसे ही वो किचन में आई, उसकी नज़र रूही पर चली गई, जो सुबह का नाश्ता बना रही थी। रूही को देखकर आरोही मुस्कुराकर किचन के अंदर आते हुए बोली, बेटा, क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी उठने की, और थोड़ी देर सो लेती ना, नाश्ता रमा आंटी बना लेती।
आरोही की बात सुनकर रूही बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, हमने बना लिया है नाश्ता। असल में हमें सुबह जल्दी उठने की आदत है, इतना लेट तक हम नहीं सो पाते। रूही की बात सुनकर आरोही मुस्कुराई। तभी उसे कुछ याद आया और वो रूही से बोली, अरे बेटा, आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म थी, ये मैं कैसे भूल गई। आज तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। आरोही की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, सुबह हमने भगवान जी के लिए प्रसाद बनाया था और सब में बांट भी दिया, क्या घर वालों के लिए खीर बनाएं? रूही की बात सुनकर आरोही हैरान होकर बोले, क्या तुमने पूजा भी कर ली और प्रसाद भी बना दिया? इतना जल्दी सब कैसे बन गया? आरोही की बात सुनकर रमा जी, जो किचन में रूही की मदद कर रही थी, वो मुस्कुराकर बोली, मालकिन जी, आपने रेहान बाबा के लिए चांद का टुकड़ा मिला है। हमें नई बहू बहुत प्यारी लगी है। सुबह सुबह उठकर ही बेटी ने सब कुछ कर लिया जो हर एक नई बहू को करना चाहिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, हमारी नई बहू बहुत समझदार है। रमा जी की बात सुनकर आरोही मुस्कुराई। उसने रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो तो मुझे पता चल गया है कि मेरा बेटा काफ़ी लकी है जो तुम उसकी ज़िंदगी में आई। आरोही की बात सुनकर रूही बस हल्का सा मुस्कुराई। थोड़ी ही देर बाद डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग गया था। नाश्ते में आज रूही ने पोहा बनाया था, साथ में मीठी खीर जो आज उसने अपनी पहली रसोई रस्म के लिए बनाई थी। साथ में उसने चाय और मैंगो शेक भी बनाया था। कुछ ही देर बाद रुद्र, आदि और रेहान रेडी होकर नीचे नाश्ता करने के लिए आए। जैसे ही रुद्र चेयर पर बैठा, रूही ने उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, क्योंकि जब से वो शादी करके वेला आई थी तब वहाँ रुद्र मौजूद नहीं था। वो अब जाकर रुद्र को देख रही थी। रुद्र को देखकर ही रूही समझ गई कि रेहान बिल्कुल अपने डैड पर गया है। वैसे ही नीली आंखें जैसे रुद्र की है। रूही के पैर छूते ही रुद्र ने उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, अरे बेटा, खुश रहो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र की बात सुनकर रूही कुछ नहीं बोली और सबको नाश्ता सर्व करने लगी। सबको नाश्ता सर्व करने के बाद वो खुद रेहान के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई, जिसे देखकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराया। खीर खाते ही आदि ने एक्साइटेड होकर कहा, वाह भाभी, क्या खीर बनी है, अमेजिंग। आदि की बातें सुनकर रूही मुस्कुराई और अपना नाश्ता करने लगी। कुछ ही देर बाद सबका नाश्ता फिनिश हुआ। रुद्र और आरोही ने भी रूही के नाश्ते की तारीफ की, सिवाय रेहान के, जिसकी तारीफ का इंतज़ार रूही कब से कर रही थी। पर मजाल है कि रेहान कुछ बोले। कुछ ही देर बाद सबका नाश्ता हुआ। रुद्र ने रूही को शगुन के तौर पर एक लिफाफा दिया जिसमें ढेर सारे पैसे थे। रूही लेने से मना कर रही थी, पर आरोही के फोर्स करने पर उसने रख लिया। रेहान अपनी चेयर से उठा और अपने रूम में चला गया, जिसे देखकर रूही उसके पीछे गई। रेहान रूम में आते ही अपना फ़ोन ढूंढने लगा। उसने बेड पर से अपना फ़ोन ढूंढना चाहा, पर उसे मिल ही नहीं रहा था। तभी रूही रूम में आई और उसकी नज़र रेहान पर गई, जिसे देखकर वो समझ गई कि हो न हो रेहान अपना फ़ोन ही ढूंढ रहा था। तभी रूही की नज़र टेबल पर गई जहाँ पर रेहान का फ़ोन था, जिसे देखकर रूही ने जल्दी से फ़ोन टेबल से उठाया और रेहान के पास गई। जब रेहान ने रूही को देखा तो वो बोला, हनी, क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा है? रेहान की बात सुनकर रूही ने उसके सामने अपना हाथ आगे किया जिसमें रेहान का फ़ोन था। रेहान ने अपना फ़ोन उसके हाथ से लेते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक्स हनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम कार से कॉलेज चली जाना, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। इतना बोलकर रेहान ने रूही के माथे को किस किया और रूम से बाहर जाने लगा। तभी उसके कानों में रूही की आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर वो अपनी जगह पर ही रुक गया। वो खीर कैसी बनी थी? रूही की बात सुनकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराया। वो रूही के पास आया, जिसे देखकर रूही ने अपनी नज़रें झुका ली। रेहान ने रूही के फेस को घूरते हुए कहा, मुझे लगा मेरे बोलने या ना बोलने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर तुम्हें तो मेरे हर एक एक्शन से फ़र्क पड़ता है हनी। तुम तो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती थी ना, तो अब मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
रेहान की बात सुनकर रूही जो चुप थी अब उसे गुस्सा आने लगा। एक तो उसने खीर बनाई, ऊपर से उसे जानना था कि खीर कैसी बनी है, वो भी रेहान के मुंह से। पर रेहान उसे एटीट्यूड दिखा रहा था, जिसे देखकर रूही ने गुस्से में उससे कहा, सॉरी, हमारी ही गलती है जो हमने आपसे पूछा। ठीक कहा आपने, हम आपको नहीं मानते हमारा पति। इतना बोलकर रूही गुस्से में वॉशरूम में चली गई, जिसे देखकर रेहान मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।